नमस्कार। वर्तमान में जहां सत्संग मिलना दुर्लभ है तो वहीं पूर्ण संत का सत्संग मिलना अति दुर्लभ है। वर्तमान में अनेकों नकली धर्मगुरु सत्संग कर रहे हैं जो कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर नहीं है, जिससे साधक को न तो मन की शांति मिलती है और न ही मोक्ष की प्राप्ति। इसके विपरीत पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सभी धार्मिक ग्रंथों में से परमेश्वर की प्रमाणित जानकारी दे रहे हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अन्य नकली धर्मगुरुओं के सत्संग से कैसे है अलग, जानने के लिए देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों के लिए सत्संग ही वो माध्यम है जहां जाने से ये पता चलता है कि हम मनुष्य जन्म पाकर क्या कर रहे हैं और हमें क्या करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। ये मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिला है। लेकिन ये बेहद दुखद है कि सत्संग के अभाव में हम ऐसे महत्वपूर्ण जीवन को सद्भक्ति न करके बर्बाद कर रहे हैं। सत्संग के अभाव में हमें दुख, बीमारियां या अन्य कष्ट झेलने पड़ते हैं। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को पूर्ण संत के माध्यम से ही सत्संग की सत्य जानकारी मिलती है। पूर्ण संत ही परमेश्वर का संविधान बताता है, जिसमें उसे सत्संग के माध्यम से यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है कि यदि पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति, पुण्य, दान, धर्म, शुभ कर्म नहीं किए तो पूर्व जन्म के पुण्य मानव जीवन में खर्च कर खाली होकर परमात्मा के दरबार में जाओगे और फिर पशु आदि के जीवन ही भोगने पड़ेंगे। वर्तमान में शुभ कर्म अर्थात भक्ति नहीं की तो भविष्य का जीवन नरक होना निश्चित है और ये आध्यात्मिक ज्ञान केवल और केवल पूर्ण संत के सत्संग के माध्यम से ही मिलता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके सानिध्य में समय समय पर सत्संग समारोह का आयोजन विभिन्न राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई अन्य जगहों पर भी हुआ। समय रहते हमें पूर्ण संत के शरण में जाना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसा किस संत के बारे में बताते हैं कि समय रहते उनके शरण में जाने से हमें पूर्ण मोक्ष मिल जाए? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज ने सटीक जैसे गीता जी के अंदर बताया, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम से वेदवित। जैसे अर्जुन ने पूछा कि ये किशन, हे भगवान, मेरे को किस गुरु की शरण में जाना चाहिए ताकि मोक्ष संभव हो? तो जब अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि गीता जी में जो लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम से वेदवित, जो उल्टे लटके हुए पेड़ की परिभाषा को मूल से लेके, तना से लेके, शाखा से लेके और पत्तियों तक भिन्न भिन्न करके समझा देगा, वही तत्वदर्शी संत है अर्जुन, उसकी शरण में जा। तो ऐसे आज तक हमने बहुत सारे धर्मगुरुओं को देखा और बहुत सारे धर्मगुरुओं का ज्ञान सुना, बहुत सारे धर्मगुरुओं के प्रोग्राम सुने। बाकी जो गीता जी के अकॉर्डिंग किसी ने भी हमारे वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान नहीं बताया तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हमारे वेद शास्त्रों को खोल कर उनके अकॉर्डिंग ये बता के रख दिया भाई किस गुरु से नाम लेना चाहिए और सच्चा गुरु कौन है और पूर्ण संत कौन है। तो आज के उनके वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग और हमारे धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग आज की तारीख में पूर्ण संत और महान संत है जो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सृष्टि। कहाँ से आए हो आप? काशीपुर, उत्तराखंड से। सत्संग में क्या करने आए हो आप? हम यहाँ पे सत्संग में अच्छाइयों को ग्रहण करने आए हैं। जो हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं और वह अपने सत्संग में भी बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं। हमें फ्यूचर का दिखता है कि हमें किन बुराइयों से दूर रहना है और हम एक अच्छे समाज की ओर अग्रसर करेंगे। जैसे आज का यूथ है वो बहुत सिनेमा देखने जाता है, वीकेंड मनाने जाता है, और आप लोग सत्संग में आते हो। जी, हम वीकेंड की जगह सत्संग में आते हैं क्योंकि अगर हम देखें वहाँ पे जाने से तो हमें वहाँ पे जाने से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जाने से एक प्रकार का टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमें सत्संग में हमारे माइंड पे एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का ही सुनना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सब प्रूफ से सच्चाई दिखाते हैं। अगर हम दूसरे धर्म गुरुओं को देखें तो वो हमें सच्चाई नहीं दिखाते और ना ही कोई प्रूफ दिखाते हैं। आज हम पढ़े लिखे हैं तो हम वही चीज़ देखेंगे जो हमारे लिए सही होगी और हम
प्रूफ्स पे ज़्यादा जाएंगे, जहाँ जो संत हमें प्रूफ दिखाता है। अगर हम टीचर की भी बात करें तो जो टीचर हमें प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाता है, शो करता है, हम उसी टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं। इसी प्रकार ये अध्यात्म का भी है, जिस हम उसे गुरु का सत्संग सुनना चाहेंगे जो हमें प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाए, हमें प्रूफ दिखाते हैं वो कि हमारे पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे सारे अध्यात्म का बेस जो है वो हमारी होली बुक्स हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी सारी होली बुक्स में से प्रूफ बताया है कि हमारे लिए क्या सही है और पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, जिसकी भक्ति करने से हमें सर्व लाभ मिलते हैं। जी धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 6। संडे को यहाँ पे आप सत्संग में आए हो, आपने अपना संडे वेस्ट तो नहीं कर दिया? नहीं, सत्संग में आने से क्या होता है? सत्संग में आने से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं। सत्संग में आके बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगा सत्संग में आके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। संडे वेस्ट तो नहीं करा आपने? वीकेंड मनाने जाते हैं, सब मूवी देखने जाते हैं संडे को तो। बिल्कुल भी नहीं, बहुत मज़ा आया। आपको सत्संग में आके कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। आपने नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी से? हाँ जी, ली हुई है। तो क्या करते हो फिर आप सत्संग में आके यहाँ पे? सत्संग में बैठते हैं, यहाँ पर गुरुजी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं हमें। अच्छा, क्या बताते हैं आपके गुरुजी सत्संग में? जैसे नशा नहीं करना और हमें बड़े होके कुछ गलत काम ना करें, इस बारे में गुरुजी बताते हैं कि हमें और सारी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। आपने कब ली थी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा? मैंने 2014 में ली थी। 2014 में। आज आपकी कितनी एज है फिर? आज मेरी 12 एज हो गई। पहले मैंने जब मैं 3 इयर्स की थी तब ली थी मैंने नाम दीक्षा। 3 इयर्स के आप थे तब आपने नाम दीक्षा ले ली थी? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका भी बहुत आध्यात्मिकता की तरफ एक लगाव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप पौड़ी गढ़वाल से आए हैं इतनी दूर सत्संग सुनने, तो आपके आसपास के उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? हम सभी उत्तराखंड भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, क्योंकि ये सत्संग कोई मनमुखी ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर और एक एक पुस्तक में से प्रमाणित करके दिया है कि हमारे ग्रंथ में इस प्रकार से ये भक्ति लिखी है, श्री रचना कैसे होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है और इनके वास्तविक मंत्र क्या है और इन वास्तविक मंत्र को जो है वह कौन देता है, उसे हम अगर वेदों की भाषा में बोले तो उसे बोलते हैं तत्वदर्शी संत। तो तत्वदर्शी संत आज वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी है। उनका ज्ञान सुने और उनके द्वारा जो लिखित और जो ज्ञान आधारित जो वेद या विभिन्न प्रकार की अन्य धार्मिक पुस्तकें हैं उन पर जो आधारित पुस्तकें हैं हमारी जीने के राह और ज्ञान गंगा, उन्हें पढ़ें और अपने सभी धार्मिक ग्रंथों से मिलान करें। तब जाके आपको पता लगे कि परमात्मा वाकई में तत्वदर्शी संत है वो कौन है। वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी है और उन्हीं के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वर्तमान में, उसी से हमें क्या होगा, पूर्ण मोक्ष और लाभ होगा। सर क्या नाम है आपका? विजय दास। विजय दास जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, है ना। मैं नागपुर में जॉब करता हूँ, मैं एज अ ड्यूटी डॉक्टर। तो सर यहाँ पर आपका आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जो सत्संग था, सत्संग में आपको क्या क्या बातें जो है सीखने को मिली है, हमारे थोड़े दर्शकों को बताइए। हाँ, एक तो यह है कि जी महाराज में क्या है कि इसमें बताया जाता है कि मनुष्य जन्म जो मिला है एक मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। तो इसमें मतलब शास्त्र अनुरूप साधना करने के लिए, मतलब कैसे मनुष्य की मोक्ष प्राप्त कर सकता है इसके हिसाब से। सर आपने बताया कि आप एक पेशे से भी डॉक्टर हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में लोग कैसे विश्वास करें कि भक्ति करने से मोक्ष भी प्राप्त होता है? कैसे विश्वास करेंगे लोग? हमारे जो पहले भी जो जितने भी संत लोग हुए हैं पूरे प्रमाण है हमारे शास्त्रों में कि मनुष्य जन्म में या मनुष्य जन्म में आकर हम भक्ति करने से ही हमको मोक्ष प्राप्ति होती है ना। साइंस अलग है और हमारा मतलब इसमें मनुष्य, और हमारे गुरुजी भी बताते हैं शास्त्र के अनुसार कि मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। तो यहाँ पर आज सत्संग था, तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई है सत्संग के माध्यम से, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने परमात्मा कबीर साहब है ये चारों वेद के आधार पे सिद्ध करके दिखाया है और आज तक किसी भी संत ने परमात्मा कबीर साहब है ये सिद्ध करके नहीं बताया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहब इज गॉड मतलब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है ये चारों शास्त्र के आधार पे बताया
इसीलिए हम इस भक्ति मार्ग में आए हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का आपका अनुभव क्या रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जी। वैसी 2013 से मैं जुड़ चुका हूँ। मेरी तबीयत बराबर नहीं रहती थी, मतलब मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की सेवा में जुड़ा हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को जो पहला मंत्र दिया था पहले, उसके आधार पे मेरे को धीरे धीरे मेरी शारीरिक कष्ट मेरे दूर होते गए। इसी प्रकार जो आर्थिक कंडीशन थी मेरी, वो आर्थिक कंडीशन भी धीरे धीरे अच्छी होती गई। जो आजकल का जो युग है वो आधुनिक युग है और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन जो है फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर दूसरे और भी जो सामाजिक कार्य हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? जी, सत्संग सुनने का कारण भगत जी ऐसा है कि देखिए आज का जो दौर है ये बहुत फास्ट युग है और इसमें बहुत से अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है सब, यानी जो हमारी भारत की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो हम भूलते हुए जा रहे हैं। और सत्संग सुनने से इंसान के अंदर बहुत से यानी अच्छे विचार आते हैं। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि इस काल के लोक में, इस कलयुग में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे की मान मर्यादा नहीं करते, किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करते और तरह तरह के बहुत सी चीज़ें समझ में आता है हमारे, फिर भी हम लोग उस बात को नज़रअंदाज करते हैं। कहने का मतलब सत्संग में आने से आपके सबसे पहली बात तो आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक शांति मिलने से इंसान रिलैक्स होता है, शांत रहता है, उसका माइंड फ्री रहता है और बहुत से विचार अच्छे पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और सत्संग सुनने से इंसान को जो चीज़ें इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है मानव जन्म मिलने के बाद, यानी हमको भक्ति करना बहुत ज़रूरी है भगत जी। और सत्संग में आने से यही सब चीज़ें परमात्मा हमको बताते हैं सत्संग के माध्यम से कि भक्ति करना मानव जन्म में बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलेंगी और बहुत से इंसान के सभी काम जो इस यानी जैसे कहने का मतलब जो दुख इंसान को आते हैं इस मानव जन्म में आने के बाद, बहुत से दुख भी रहते हैं, दुख परेशानियां रहती है, बहुत से लोग तकलीफ होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी कटती है सत्संग में आने से और गुरु जी की दया होती है। सर दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे कि जैसे संत रामपाल जी महाराज से आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है उनके साथ? मतलब क्या लाभ मिला है उनसे जुड़ने से? जी देखिए भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से मुझे अभी करीबन 3 साल हो गए जुड़ के और बहुत अनुभव बोलो तो मुझे बहुत अनुभव तो बहुत आया। यानी मालिक की परिस्थिति ऐसी घड़ी कि मुझे नौकरी की सरकारी नौकरी मिलने की बहुत मैं कोशिश किया पर मुझे जॉब मिली नहीं थी, लेकिन प्रयासरत था मैं कि मुझे मिलेगा। लेकिन परमात्मा के जिस दिन से मैंने नाम दीक्षा लिया, जैसे 21/7/2019 को मैं परमात्मा से नामदान लिया और उसके 2 महीने बाद मुझे मेरा जो एग्ज़ाम दिया था मैंने NDGSB नागपुर डिवीज़न सुरक्षा गार्ड बोर्ड में, सुरक्षा रक्षक मंडल में, ये सेमी गवर्नमेंट जॉब है, तो ये परीक्षा दिए मुझे 10 साल हो गए थे भगत जी। तो परमात्मा की दया ऐसी हुई कि नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद मेरी ऑर्डर निकल गई और आज 3 साल हो गए मुझे जॉब में। APMC कड़मना मार्केट में जो एशिया खंड की सबसे नंबर 1 मंडी कहलाती है, वहाँ मालिक की दया से मैं जॉब कर रहा हूँ। ये एक अनुभव हो गया। और दूसरा अनुभव बोलो तो परमात्मा बताना चाहिए कि परमात्मा के जो गुरु है स्वामी राम देवानंद जी महाराज, इन्होंने मुझे खुद सपने में दर्शन दिए और मालिक ने बताया कि बेटा तेरा रमेनी भी होगा, यानी मैं जगत की शादी नहीं होगा, तेरा रमेनी होगा। तो मालिक की दया से मेरा छत्तीसगढ़ में रमेनी हुआ, लिटिया आश्रम में कबीरबंदी। तो ऐसे बहुत से अनुभव घट रहे हैं आगे भी। सर आपने एक शब्द यूज़ किया रमेणी, तो सर ये हमारे दर्शकों को बताएं कि रमेणी क्या होती है? जी, रमेनी देखिए, जगत रहो या भगत रहो, मालिक ने संस्कार पूर्व जन्म से ही जोड़ के रखे हैं। तो रमेनी एक सादगीपूर्वक किया हुआ विवाह है। विवाह जो शादी विवाह में जैसे जगत के लोग डीजे बैंड बाजा बहुत से यानी अनाप शनाप खर्चा करते हैं, तो हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से
हम लोग उनके भगत लोग रमेनी एकदम सादे पद्धत से करते हैं, यानी 17 मिनट में गुरुवाणी के जरिए ये रमेनी विवाह संपन्न होता है। परमात्मा के बच्चे आते हैं, 2-4 उनके रिश्तेदार रहते हैं और बहुत ही सादगीपूर्वक बिना दहेज बैंड बाजा रहित ये शादी होती है। और ये मालिक की बहुत बड़ी दया है हम सब भक्तों पे और हमेशा बनी रहे, यही मैं मालिक से अरदास करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी थैंक यू वेरी मच। आप मेरी लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ किताबों का स्टॉल लगा हुआ है। एक सेवादार है, हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर किस प्रकार की जो पुस्तकें हैं उनका यहाँ पर प्रचार कर रहा है। नमस्कार सर। सच साहेब। सर यहाँ पर जो किताबें रखी हैं, पोस्टर रखी है, ये कौन सी किताबें हैं सर? सर ये सब आध्यात्मिक किताबें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जो अपने शास्त्र से प्रमाणित हैं। तो सर ये जो आप किताबें दे रहे हैं, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं, इनकी कीमत क्या है? सर इसे धर्मार्थ मूल्य सिर्फ 10 रुपये रखा है, ज़्यादा कीमत नहीं है सर, सिर्फ 10 रुपये। अच्छा, मतलब 10 रुपये में आप इतनी बड़ी किताबें दे रहे हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है सर? आप इतनी कम कीमत में देने का उद्देश्य क्या है आपका? सर ये किताबें जन जन तक पहुँचे, अपने शास्त्रों में जो क्या लिखा है उसका शास्त्र प्रमाणित किताबों में लिखा है। और ये धर्मार्थ मूल्य 10 रुपये इसलिए रखा है कि अपने जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये ज्ञान जो अपने सद्ग्रंथों में लिखा है अभी तक बाहर उजागर नहीं हुआ और जनता तक नहीं पहुंचा, तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ये पुस्तक शास्त्र से प्रमाणित सभी धर्मों के लोगों तक पहुंच रही है। सर आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, आप उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहता हूँ कि सब बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनो। अपने उन्होंने जो किताब लिखी है ज्ञान गंगा जीने की राह, वो किताब पढ़ो, उसमें जो लिखा है वो ज्ञान समझकर तुम ज्ञान समझने और भक्ति करो, और भक्ति करने से अपने आप छोटा नशा छूट जाता है। सर इस पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताइए। पुस्तक में सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान लिखा हुआ है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा माता शेरावाली का पति कौन है, और सृष्टि रचना के बारे में सब लिखा है। सर इस पुस्तक को पढ़ने से क्या लाभ मिल सकते हैं? इस पुस्तक से पढ़ने से एक मोक्ष मार्ग मिल सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है इस पुस्तक से पढ़ने से। सर संत रामपाल जी महाराज किस आधार पर सत्संग करते हैं? संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और जितने भी इस धरती पे जितने भी धार्मिक सदग्रंथ मौजूद है उन सभी के आधार से हमारे रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं। सर हमने तो सुना है, आज तक यही सुना है हमने कि अलग अलग धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं वो अपने अपने सदग्रंथों के बारे में ज्ञान बताते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों पर सत्संग करते हैं, उनका ज्ञान सुनाते हैं। यह कैसे मुश्किल है? कहीं आप कोई अलग धर्म तो नहीं बनाना चाहते संत रामपाल जी महाराज? नहीं ना, हमारे संत रामपाल जी महाराज सब धर्मों को एक करना चाहते हैं। सभी धर्म, जिसमें मुस्लिम धर्म भी होगा, जिसमें ईसाई भी होगा, जिसमें हिंदू भी होगा, जैन होगा, सिख होगा, सभी धर्मों को मिला के एक ही धर्म बनाना चाहते हैं। और हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं, हमारे 4 वेद, उन्होंने भी कबीर साहिब के बारे में बताया है कि कबीर साहिब भी पूर्ण परमात्मा है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब के बारे में बताया हुआ है, कबीर साहिब भी पूर्ण परमात्मा है। बाइबल में कबीर साहिब के बारे में बताया गया है, बाइबल में भी कहा गया है कि वो कबीर बड़ा भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया, और जिसने धरती और आकाश के बीच में जितनी भी वस्तुएं उसी ने बनाई। अपना कुरान शरीफ में प्रमाण है कि वही कबीर साहिब की पाकी बयान कर, और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सभी उसी ने बनाई है। हमारे यजुर्वेद में है कबीर अंगारी हसी, कबीर बम्बारी हसी, अग यानी पाप, हरि यानी शत्रु। कबीर जो है पापों का शत्रु है, बम्बारी यानी बंधनों का शत्रु है, यानी मोक्ष करवाने वाला कबीर साहिब है। फिर पूर्ण परमात्मा कौन हुआ? कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हुआ। सभी जगह हमारे रामपाल जी महाराज पूरे सदग्रंथों में से निचोड़ निकाल के एक भक्ति बताते हैं और एक पंथ बनाना चाहते हैं। वो धार्मिक पंथ होगा जिसमें सभी धर्म शामिल होंगे। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आपको क्या क्या बातें पसंद आती हैं? हमें यहाँ पे अपने मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चलता है, जैसे कि मानव जीवन को हम कैसे क्या गति प्राप्त कर सकते हैं, हमारा जो पूर्ण मोक्ष का स्थान है वहाँ पे हम कैसे क्या जा सकते हैं। इसके बाद 84 लाख योनि में जो हम कष्ट भोग कर आए उसे हम कैसे क्या बाहर निकल सकते हैं। ऐसे गुरुजी बहुत अनेक बातें बताते हैं जिससे हम मानव जीवन को सुधार सकते हैं, इसलिए मुझे सत्संग पसंद है। आपका नाम?
स्नेहल अक्षय कदम। स्नेहल जी आप कहाँ से आई हैं? पुणे महाराष्ट्र। स्नेहल जी आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं हम। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में क्या बातें बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में शास्त्रानुकूल ज्ञान और सामाजिक ज्ञान बताते हैं, जिनके उनके ज्ञान से लाखों लोगों ने अपनी बुराइयां त्याग दी है और आध्यात्म की ओर बढ़े हैं। संत रामपाल जी महाराज का समाज कल्याण के लिए भी कोई योगदान है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिनमें दहेज मुक्त विवाह होता है और लाखों लोगों ने अपनी बुराइयां त्याग दी है। कोई भी भगत नशा नहीं करता है इसमें। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग की क्या खास विशेषता है? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में शास्त्रानुकूल ज्ञान बताते हैं, उनके ज्ञान से लाखों लोग अपनी बुराइयां त्याग कर सुखी जीवन जी रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? श्रवण दास। श्रवण जी आप कहाँ से आए हैं? देव रोड से। श्रवण जी आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने। श्रवण जी सत्संग का क्या महत्व है इस मानव जन्म में? हमें सत्संग सुनने से हमें मन की शांति मिलती है और संत रामपाल जी महाराज अपने सारे शास्त्रों को खोल के ज्ञान देते हैं और इससे पता चलता है कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है और भक्ति कौन सी करनी चाहिए। तो यही है जी। हमें मानव जन्म क्यों मिला है? हमें मानव जन्म इसलिए मिला है कि क्योंकि हमें सही भक्ति करके मनुष्य जीवन पार करना है, मतलब वो भी इस काल की दुनिया में नहीं आना है भगत जी। सत्संग क्यों सुनना चाहिए और सत्संग क्यों ज़रूरी है? सत्संग सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमें मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य पता चलता है। और हमें संत रामपाल जी महाराज बताते, सारे शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि कौन सी भक्ति सही है, कौन सी भक्ति नहीं, और हमें सही भक्ति करके इधर से मोक्ष प्राप्त करना है। ये हमारा मनुष्य का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया है किस लिए किया गया है, किस उपलक्ष्य में जो यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मासिक सत्संग का आयोजन किया गया है, जो कि हर महीने किया जाता है जी। तो ये जो बता रहे हैं मासिक सत्संग है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, तो क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का, किस लिए बता रहे हैं ये सब? जी, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य पूरे विश्व को सद्भक्ति प्रदान करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, और इसके अलावा दहेज जैसी कुप्रथा को दूर करना, नशे जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करना और पूरे विश्व में जाति पात के भेदभाव को दूर करना, यही सब संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य जी। तो संत रामपाल जी महाराज आज के जो यूथ हैं, जो चल रही है, जो हमारे विश्व में चल रही है नशे से संबंधित, तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, क्या इसकी उनका विचार है इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज के पास स्पिरिचुअल पावर है, उनकी वाणियों में शक्ति है, क्योंकि वही एक तत्वदर्शी संत हैं और उनकी सद्भक्ति से आपका नशा छूट जाएगा। किसी प्रकार का आपको रोग हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने पे वो रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जैसा इन्होंने बताया, काफ़ी अच्छा काम बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नशा मुक्त भारत अभियान जो है चला रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दाता रामदास जी। कहाँ से आए हो आप? मैं खड़ा से आया हूँ। अच्छा सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली थी? सर मैं 2022 में सितंबर में लिया था और मैंने रिटायर आने के बाद में मैं जब अपने शाम को टाइम बैठा था, टीवी साधना देख रहा था, कुदरती खोल दिया, परमात्मा की दया हुई, उसके खोलते ही उसमें मैं शराब पी रहा था, गिलास मेरे हाथ में था और परमात्मा ने कहा 70,000 जन्म कुत्ता का भुगतना पड़ेगा और उसके बाद में अगर रसोई में रोटी नहीं मिली तो कई जंगल में भिष्टा खा के आना पड़ेगा। उसी दिन से मैंने वो सब कुछ त्याग दिया, शराब, बोतल, अंडा भट्टी। और लड़का जो हमारा शराब पीता था, मांस खाता था, बहू भी अंडा खाती थी, मंगाती थी। अब उसने भी, परमात्मा ने दया करी है, घर में सब सुख शांति है। धीरे धीरे अब आज सुख शांति से जी रहा हूँ। हालांकि उनमें आचरण तो ऐसा ही है पर शांत हो गया। परमात्मा कैसे दया हुई। जैसा कि अभी दाताराम जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है कि इन्होंने एक बार टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना था और उसके बाद इन्होंने दारू पीते थे और मीट खाते थे। इन्होंने सारे व्यसन छोड़ दिए और जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं वो भी इन्होंने छोड़ दी है। और अगले भक्ति से जानेंगे कि इनके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सुशील। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली थी? सर जी अभी तक तो नाम दीक्षा नहीं ली थी। हाँ, आज कुछ भक्तों ने आज अपने मोहन बाबा राम पे जो भिवाड़ी में है उस पर दोष का मेला है, जिसमें कुछ भगत जो है संत रामपाल जी महाराज के
पुस्तक का प्रचार कर रहे थे। उस पुस्तक को मैंने लिया, उसमें ज्ञान समझा और वो ज्ञान मुझे इतना दृढ़ हो गया उस ज्ञान से, तो आज नाम उपदेश लेने के लिए ही आया हूँ। जैसा कि सुशील जी ने अभी तक नाम दीक्षा नहीं ली है और आज ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं, तो आज इनसे जानेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ऐसा क्या ज्ञान समझा कि आज आप यहाँ पे आए हो। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ा था ज्ञान गंगा जीने की राह, उन पुस्तकों के माध्यम से मुझे ये पता चला कि पूर्ण परमात्मा जो अपना कवियों की तरह आचरण करता हुआ इस धरती पर आता है, सब भक्त अपने दृढ़ भक्तों से मिलता है और उनको सब भक्ति से पूर्ण कराता है, वो कबीर परमेश्वर है। और शास्त्रों के अनुकूल परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उन सारी चीजों को बताया। तो उन सब चीजों को देख के मुझे ये लगा कि पूर्ण संत इस धरती पर केवल संत रामपाल जी महाराज हैं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तो उनकी भक्ति करनी चाहिए, इसलिए मैं नाम उपदेश लेने के लिए आया। अच्छा सुशील जी, हमने किताबों में पढ़ा है कि कबीर जी एक कवि के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आप आज उनको भगवान के रूप में मानते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैं भी यही मानता था कि कबीर साहब को लोग कवि ही मानते थे, लेकिन जब मैंने सदग्रंथों को पढ़ा, उस पुस्तक में देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अपने ऋग्वेद के मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ इस धरती पर प्रकट होता है और दृढ़ भक्तों से मिलता है और उनको सद्भक्ति प्रदान करता है। जैसा कि सुशील जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा कौन है इस धरती पर और पूर्ण संत कौन है, तो आज इनको ऐसी प्रेरणा मिली और आज ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने को तैयार है और आज ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे। सर, मेरा आपसे एक सामाजिक सवाल है कि मनुष्य के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है? मनुष्य के लिए शिक्षा तो ऐसे आमतौर पर देखा जाए तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब मनुष्य शिक्षित होता है तभी वो मतलब अपने कैसे अच्छे कर्म करने चाहिए, वो कर्म मतलब कैसे करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, उसको कर्मों के बारे में जानकारी होती है। और वैसे मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा मतलब हमारे शास्त्र है, तो वो मतलब इसमें लिखे गए हैं किसी भी भाषा में, लैंग्वेज में, जैसे संस्कृत लैंग्वेज, तो इसके लिए हमारे को पढ़ने के लिए वो शिक्षा ज़रूरी है। अच्छी बात कही सर आपने। हम आपसे एक और सवाल जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार, आपके आध्यात्मिकता अनुसार मनुष्य के लिए आध्यात्मिकता कितनी ज़रूरी है? मनुष्य के लिए आध्यात्मिकता उतनी ही ज़रूरी है जितना मनुष्य ने जन्म लिया है इस धरती पे, तो उसके लिए आध्यात्मिकता उतनी ही ज़रूरी है जितना मतलब उसने जन्म, मनुष्य भगवान ने हमारे को इस मनुष्य जन्म दिया है इसने, तो उसके लिए आध्यात्मिकता सर्वप्रथम है। क्योंकि आध्यात्मिकता जब इंसान के अंदर आती है तो मतलब अच्छे बुरे कर्मों से वो बचता है मनुष्य, और मतलब जो उनके मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य होता है तो उसको आध्यात्मिकता से ही पता चलता है कि उसका मूल उद्देश्य क्या है, मतलब वो पैदा क्यों हुआ है इस धरती पर, और मतलब उसको मतलब क्या करना चाहिए, असल में करना क्या चाहिए, उसका वो मूल उद्देश्य क्या है, तो वो मूल उद्देश्य ही पता चलता है हमारे को आध्यात्मिकता से। ऐसे न्यूज़ चैनल में हमारे दर्शकों का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज ठंड का मौसम है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आज हम खड़े हैं अर्बन स्टेट फेस 1 फोकल पॉइंट लुधियाना, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रोजेक्टर के माध्यम से चल रहा है और हम अंदर की झलकियाँ दिखाएंगे। इसके पहले हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इतनी कड़ाके की सर्द में भी पार्किंग में गाड़ियां दिखाएं कैमरामैन, कितने श्रद्धालु उमड़ उमड़ कर संत रामपाल जी का सत्संग सुनने आ रही हैं। एक तरफ छोटी गाड़ियां और एक तरफ बड़ी गाड़ियां, श्रद्धालुओं के माध्यम से बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है और हम अब आपको अंदर लिए चलेंगे, अंदर की झलकियां दिखाएंगे। ये है सनातन धर्म मंदिर की तस्वीरें, जहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जो चल रहा है उसकी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं कैमरामैन के माध्यम से यहाँ की अंदर की तस्वीरें। अब हम अंदर पहुँच चुके हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें मौजूद हैं। पुस्तकालय जिसको बोलते हैं, यहाँ पर टेम्प्रोरी पुस्तकालय बनाया गया है और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत और भी सारी पुस्तकें हैं। जीने की राह पुस्तक है, ये कई भाषाओं में मौजूद है, जिनको भी चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर परमात्म तत्वों के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो योग को प्राप्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी, तब तो तू योगी बनेगा। जब तक भगत बनेगा, भगत का अर्थ है ब्लाइंड फेथ करके चलेगा उस मार्ग पर। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंचे गांव पीरगढ़ी में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए उनके ही कुछ अनुयायियों से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संजय दास। कहाँ के रहने वाले सर? गांव पीरगढ़ी।
सोनीपत। तो संजय जी यहीं के स्थायी निवासी हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी गांव के पंचायती चुनाव हुए थे और ज़्यादातर समाज में युवा पीढ़ी को अब की बार पंचायत में वोट मिली है, बहुमत मिला है, और आपके द्वारा यहाँ पर जो अनुमति ली गई थी तो उसमें जो यहाँ के नए उम्मीदवार जो बने हैं तो उनकी क्या राय थी संत रामपाल जी महाराज के? उन्होंने अनुमति दी है आपको जो सत्संग करने की, यानी कि बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है मुझे यहाँ का। हाँ, वो नया बच्चा है, नई सोच का बच्चा है, और आजकल की युवा पीढ़ी जो थोड़ा जागृत है, शिक्षित है, वो समझते हैं भाई क्या शिष्टाचार क्या है। उनको दिखाई देता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है उनके अंदर शिष्टाचार है, नशे पत्ते से दूर है, सभी तरह की बुराइयों से दूर है। वो कहीं ना कहीं उनके मन में विचार आता है कि उनका नज़रिया ठीक है। तो सर काफ़ी दिनों से माहौल जैसा हम देखते आए हैं यहाँ का, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ की युवा पीढ़ी है, आपस में चर्चा करती हैं। उनके विचार क्या हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में? देखो, पहले की बात कुछ और थी। उस टाइम लोग शिक्षित नहीं थे, उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन यहाँ जो उनके अनुयायी है उनका आचरण देख के, उनके समाज सुधार के कार्य देख के, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई विकार नहीं है, वही चीज़ें देख के उन लोगों के अभी विचार बदल चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसा तत्व ज्ञान दे रहे हैं जो कि आत्मा को तृप्त करता है। इस तत्व ज्ञान को सुनने मात्र से मानव सभी बुराइयों को त्याग कर सद्भक्ति करने लगता है और सुखदायी जीवन जीता है। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।